नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ईश्वर को समझना है तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस समस्त विश्व के मूल में एक शासक, संचालक एवं प्रेरक शक्ति काम करती है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह निरंतर अपनी नियत चाल और अश्विन यात्रा जारी रखती है। तत्वों के संरक्षण से एक नियत व्यवस्था के अनुसार तीसरा पदार्थ बनता जाता है। बीज अपनी ही जाति के पौधे उत्पन्न करते हैं। सूर्य एक पल का विलंब किए बिना ठीक समय पर उदय और अस्त होता है। समुद्र में ज्वार भाटा नियमित समय पर आते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सबकी क्रियाएं अचूक हैं। नन्हे नन्हे अदृश्य परमाणु अत्यंत द्रुर गति से हरकत करते हैं, पर उनकी इस गति में रचना मात्र भी अंतर नहीं होता। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से लड़ने के रहस्य को ढूंढकर वैज्ञानिकों ने चयनकारी परमाणु बम बनाया है। यदि एक सेकंड में हजारों मील की गति से घूमने वाला यह परमाणु आपस में लड़ जाए तो आए दिन प्रलय उपस्थित हो जाया करती। परंतु हम देखते हैं कि प्रकृति का हर एक परमाणु अपने गुण कर्म को ठीक प्रकार से कर रहा है। यदि सृष्टि में नियमितता ना होती तो एक भी वैज्ञानिक आविष्कार सफल ना होता। आग कभी गर्मी देती तो कभी ठंडक, तो भला उसके भरोसे कोई काम कैसे होता। नित्य अनेकों वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। इनका आधार इसी पर निर्भर है कि प्रकृति की दृश्य और अदृश्य शक्तियां अपने नित्य नियमों से रचना मात्र भी विचलित नहीं होती। यह सर्वमान्य और सर्वविदित तथ्य है कि प्रकृति की समस्त क्रिया प्राणशील नियमित है। उसके मूलभूत नियमों में कभी अंतर नहीं पड़ता। इस नियमितता और गतिशीलता का मूल में एक सत्य अवश्य है। विचार और प्राण से रहित जड़ प्रकृति अपने आप इस क्रियाकलाप को नहीं चला सकती। रेल, मोटर, इंजन, हवाई जहाज, तलवार, कलम आदि जितने भी निर्जीव यंत्र हैं, उनके चलाने वाला कोई ना कोई सजीव प्राणी अवश्य होता है। इसी प्रकार प्रकृति की नियमितता और उद्गम केंद्र भी कोई ना कोई अवश्य है। इस केंद्र को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ है स्वामी। जड़ प्रकृति के निर्माण, व्यवस्था एवं संचालन में जो शक्ति काम करती है वह ईश्वर है। केवल जड़ प्रकृति का ही नहीं, चेतन जगत का भी वह पूरी तरह से नियमन करती है। इन्होंने अपने नियमों के अंतर्गत प्राणी मात्र को बांध रखा है। जो उस ईश्वर के नियमों के अनुसार चलता है वह सुखी रहता है, विकसित होता है, और जो उन नियमों को तोड़ता है वह दुख पाता है और हानि उठाता है। स्वास्थ्य के नियम पर चलने वाला सदाचारी, संयमी, मितहारी लोग स्वस्थ रहते हैं, और चटेरे, दुराचारी, इच्छाचारी लोग बीमारी, कमजोर और अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। इसी प्रकार सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ईश्वरीय नियम को ठीक प्रकार से पालन करते हैं। वह उन क्षेत्र में स्वास्थ्य, समृद्धि और उन्नति प्राप्त करते हैं, और जो उन नियमों को प्रतिकूल कार्य करते हैं वह उन क्षेत्र में दुष्परिणाम भुगतते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न, लगन, साहस, उत्साह एवं धैर्य, यह सब सफलता के मार्ग की ईश्वरीय पगडंडियां हैं। इन पर जो चलते हैं वह अविष्ट सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो इस राजमार्ग पर नहीं चलते वह पिछड़ जाते हैं। ईश्वर पूर्णतः निष्पेक्ष, न्यायकारी नियम रूप है। वह किसी के साथ रत्ती भर भी रियायत नहीं करता। जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है। अग्नि या बिजली के नियम के अनुसार यदि उनसे काम लिया जाए तो वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, पर यदि अग्नि या फिर बिजली का दुरुपयोग किया जाए तो वह भयंकर दुर्घटना उपस्थित कर देते हैं। इसी प्रकार जो लोग ईश्वरीय नियमों के अनुसार काम करते हैं उनके लिए ईश्वर वरदाता, त्राता, रक्षक, सहायक, कृपा सिंधु है, पर जो उनके नियमों में गड़बड़ी करते हैं उसके लिए वह यम, काल, अग्नि, शंकर, वज्र बन जाते हैं। मनुष्य को स्वतंत्रता बुद्धि देकर ईश्वर ने उससे काम करने के लिए स्वच्छानंद अवश्य बना दिया है, पर नियम अपने ही हाथों में रखा है। वह जैसे को तैसा फल दिए बगैर नहीं छोड़ते। आग और लकड़ी को इकट्ठा करना या ना करना यह हमारी इच्छा पर निर्भर है, पर उन दोनों को इकट्ठा होने पर ईश्वरीय नियम के अनुसार जो ज्वलन क्रिया होगी उसे रोकना अपने बस की बात नहीं है। इसी प्रकार शुभ अशुभ कार्य करना हमारे हाथों में है, पर उनसे भले बुरे परिणामों की उत्पत्ति होगी वह ईश्वरीय नियम शक्ति के हाथों में है। जैन और बुद्ध कर्म के फल की
अनिवृत्ता स्वीकार करते हैं, अतएव वह ईश्वर को ब्रह्म के द्वितीय सत्य मानते हैं। सत्कर्म करना, प्रकृति के कठोर अपरिवर्तनशील नियमों का ध्यान रखना, अपने आचरणों और विचारों के ईश्वरीय नियमों की मर्यादा में रखना ईश्वर की पूजा है। अपनी योग्यता और शक्तियों को समझना, बाहुबल के आधार पर आगे बढ़ना, अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना ईश्वरवादियों का प्रधान स्वभाव होता है। आत्मिक बल, क्रियाशील और जागरूक को बढ़ाना तथा कमजोरी, अकर्मण्य और असावधानों को नष्ट करना प्रकृति का नियम है। इस कठोर नियम के किसी भी बूते कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ईश्वरवादी इस नग्न सत्य को भली भांति जानते हैं कि ईश्वर उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए वह ईश्वरीय कृपा प्राप्त करके उसके नियमों से लाभ उठाने के लिए सदा शक्ति संचय करने और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मनिर्भर और आत्मलंबी होते हैं। अपने भाग्य का आप निर्माण करते हैं। ईश्वरीय नियमों के ध्यान पूर्वक देखते हैं, परखते हैं और हृदयगम करते हैं तथा अपने आचरणों को धर्म की सीमा के अंतर्गत रखते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।